तो बताओ हमें संगठित रहना चाहिए कि नहीं? जोर से कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? हाथ उठा के बताओ। क्या आपस में लड़ना सही है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जातियों के नाम पे ना बटो। यदि जातियों के नाम पे बट गए तो अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। बांग्लादेश से खदेड़े गए सारे हिंदू, पाकिस्तान से खदेड़ दिए गए सारे हिंदू, कश्मीर से खदेड़ दिए गए कश्मीरी पंडित। याद रखिएगा, आज तो जंग पाकिस्तान से छिड़ी है, कल को जंग यदि भारत के ही गद्दारों से छिड़ जाएगी तो क्या जीत पाओगे? अपनी छाती पे हाथ रख के बताओ कि कल भारत के भीतर, चलो पाकिस्तान तो बाहर है हमसे, उससे लड़ना आसान है, पर कल को भारत के अपने लोग गद्दारी करेंगे, विधर्मी लोग, तो क्या लड़ पाओगे? अपनी बेटियों को सुरक्षित बचा पाओगे? क्योंकि तुम जातियों के नाम पे बटे रहोगे ना। इसलिए कहता हूं, एक अच्छा भारत देखना चाहते हो, एक अच्छे भारत का निर्माण करना चाहते हो, तो सबसे पहले जातियों के नाम से जो बटे हो वो जातियां व्यवस्था के लिए हैं, व्यवस्था तक सही है, इसके आगे जातियों को गले मिलकर के रहो भाई भाई। क्यों जी, बात सही है? तो कितने लोग गले मिल के रहेंगे? अपने शूद्र भाइयों को गले लगाओ, शूद्र भाइयों के पास आटा दाल चावल लेकर जाया करो, उनकी बेटी के विवाह में थोड़ा सहयोग किया करो। तुम सहयोग नहीं करते, क्रिश्चियन लोग सहयोग कर देते हैं तो वो लोग क्रिश्चियन अपना लेते हैं। थोड़ा तुम सहयोग करो ना अपनों का। अपने का साथ हम नहीं देंगे तो कौन देगा? मैं भेद नहीं करता। अच्छा ये बताओ, जब गांव में बच्चा पैदा होता है तो बच्चे, पहले के जमाने में नरा काटने कौन आता था बच्चे का? जोर से मैया बताओ ना मेरी माँ। गांव के एक ताई आया करती थी ना, जैसे ताई माँ कहते हैं। गांव की एक महिला होती थी जो शूद्र समाज से होती थी, वो तुम्हारे बच्चे का नरा काटती और उसके गले में, मुंह में हाथ डाल के उस बच्चे के मुंह की गंदगी साफ करती और वो तुम्हारे बच्चे को नहलाती। कहते हैं जब तक वो बच्चे को ना नहलाए तब तक तुम्हारा बच्चा शुद्ध नहीं होता। तो सोचो, जिस माता के नहलाने से तुम्हारा बच्चा शुद्ध होता होगा, भला वो माता अशुद्ध कैसे हो सकती है? भला वो शूद्र माता अशुद्ध कैसे होगी बताओ? ये केवल गलत फहमियां पाल ली लोगों ने। ऊंच नीच का बताओ, भगवान राम ने शबरी को गले लगाया कि नहीं? जोर से। क्या शबरी के बेर नहीं खाए राम? क्या निषाद राज को गले नहीं लगाया? जब राम भेदभाव नहीं करते तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? तो मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे को पक्का वादा करो कि कभी आपस में ना लड़ोगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मिल जाएं, गले लगाओ, चारों भाई। कितने भाई हैं? और सुनो, हमारे 4 भाई और हैं, 4 भाई और हैं हमारे। कौन कौन? वो भी सुनो, कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूं। हमारा भाई कौन है? हिंदू और जैन। बोलो जैन। ये जैन कौन है? ये जैन हमारा भाई है। हिंदू, जैन और सिख। कौन? सिख। सिख समझते हो ना? पंजाबी पगड़ी, सिख। और चौथे हैं बौद्ध। वो बौद्ध लोग भले अपने को अपना नहीं मानते, लेकिन सच्चाई यही है कि हम 4 भाई ये भी हैं। देखो, जैन लोग भी हम हिंदुओं की तरह ही रहते हैं, वो भी हमारे अपने हैं। वो हिंदुओं की एक शाखा जैन है, हिंदुओं से ही कट करके एक ये हमारे पंजाबी सिख भाई हो गए। गुरु नानक देव जी ब्राह्मण हैं। गुरु नानक देव जी स्वयं कौन है? ब्राह्मण। और वो सब सनातन
ग्रंथ साहब में कई बार भगवान राम का नाम आया है, गुरु ग्रंथ साहब में कई बार भगवान विष्णु का नाम आता है। तो हमारे जो ये पंजाबी भाई हैं, हमारे सिख भाई, ये भी हमारे अपने हैं, कोई पराये नहीं है। तो ये चार भाई ये हैं, ये चारों, देखो मैंने कई बार ये बात कही कि यदि हिंदुस्तान में कभी कल को मुसलमान हावी हो गया तो मुसलमान हिंदुओं को काटेगा, तो जिस दिन मुसलमान हिंदुओं को काटना शुरू करेगा तो क्या जैनों को छोड़ देगा? तो क्या बौद्धों को छोड़ देगा? क्या सिखों को छोड़ देगा? बोलो। जिस दिन मुसलमान, जब कश्मीर से पंडित खदेड़े गए तो उस बीच में वहां जैन यदि था तो जैन भी तो खदेड़ा गया, बौद्ध का घर रहा होगा तो बौद्ध भी तो खदेड़ा गया, और यदि वहां पर कोई हिंदू था तो वो भी खदेड़ा गया। तो मुसलमान तो केवल मुसलमान को जानता है। जय जय। हमारे स्वामी जी यहां कृपा करके हमारे संत जन पधारे हैं, विप्रजन। परम पूज्य श्री अनिरुद्ध दास जी महाराज मन का धाम बनखेड़ी से आप भी आए हैं। हमारे प्रयाग पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज अलोपी बाग प्रयागराज से आए, पूज्य स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत। और उत्तराखंड पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य उत्तराखंड द्वाराचार्य स्वामी श्री जयराम देवाचार्य जी महाराज हरिद्वार से पधारे हैं, पूज्य महाराज जी का, संतों का खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वामी जी आइए। ये बड़ी कृपा करके संत लोग मिलते हैं दर्शन के लिए, हम सबको देखो सुलभ हो गए। स्वामी जी आइए, विराजिए भैया, बैठिए। सभी संतों के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। खूब खूब स्वागत। सभी संतों का खूब खूब स्वागत, वंदन। ये दास अनिरुद्ध की जन्मभूमि, आप सभी संतों के चरण हमारी इस माटी पे पड़े, हमारे गांव की मिट्टी पवित्र हो गई, हमारे गांव की माटी धन्य धन्य हो गई, हमारे गांव के लोग कृतार्थ हो गए कि आज संतों का हम सबको बार बार दर्शन। कहते ना, संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। तो चलो बताओ, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जाति। मतलब जो जाति समस्या नहीं है, जो जातियों के नाम पे ना छुआछूत है, ये समस्या है। क्या समस्या है? छुआछूत। अच्छा बताओ, हमारे देश में एक और बीमारी है जिसे आप लव जिहाद कहते हैं। क्या कहते हैं? लव जिहाद। हमारी बहन बेटियों को प्यार हो जाता है किसी मुस्लिम से, वो बहन बेटियों को ले जा करके दुबई और अन्य देशों में 10 लाख 20 लाख का बेच आते हैं। साल भर में 4-6 लड़कियों को फंसा के बेचे तो उनका तो 1-2 करोड़ का हिसाब हो गया कि नहीं? लड़कियां भी बाजार में बिकती हैं और लव जिहाद, शादी के नाम पर लड़कियों को प्यार व्यार करके फंसा के, और ये धंधा चल रहा इस देश में। अपनी बेटियों को थोड़ा समझा के रखा करो कि प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़े, केवल पढ़ाई करें, पढ़ने के बाद योग्य लड़का देखकर विवाह करो और बड़े प्रेम से। हमारे यहाँ कहते ना, पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। विवाह बड़े जान पड़ताल के करना चाहिए, यूं जल्दबाजी में नहीं। आप अपनी बेटियों को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। आज की जो हवा है, इस हवा में हम सबको अपने आप को सुरक्षित तो रखना है, और साथ ही
मेरा एक भाव है कि मैं अपनी बेटियों को, जब यहाँ गौरी गोपाल स्कूल बनेगा तो मैं बेटियों को, बेटों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। इंग्लिश और संस्कृत वो अलग है, लेकिन मैं यहाँ पढ़ने वाले बेटा बेटियों को स्वावलंबी बनाऊंगा और बेटियों को ना कराटे जरूर सिखाऊंगा, ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। कोई लड़का उन्हें छेड़ ना सके, यूं वो दो चार कोई निपटा सके अकेली। बस बेटियों को थोड़ा मजबूत बनाने की जरूरत है। लेकिन आजकल बेटियों के, आप लोग मजबूत तो बनाते हो बेटियों को, तो वो लड़ती हैं अपनी सास से। मजबूत है तो लड़ रही है, पति से लड़ती है। इतना मजबूत नहीं होना कि सास को पछाड़ दो। सास को नहीं पछाड़ना, ना तो पति को पछाड़ना है। आपको मजबूत इसलिए किया जा रहा है कि कल को कोई नालायक आपकी तरफ गलत दृष्टि रखे तो आप अपनी रक्षा कर सको। आपके भीतर संस्कार हम इतने भरेंगे इस स्कूल के द्वारा कि आप विधर्मियों से तो लड़ लोगी, लेकिन अपने रिश्ते चलाने में आप बहुत अच्छी होंगी या होंगे, लड़के हो लड़कियां दोनों। यशोदा मां पिछले जन्म में कौन है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। माता यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री है। माता यशोदा जंगल की लकड़ी काटती हैं। माता यशोदा के पिछले जन्म की कथा सुनो ध्यान से। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? धरा। ये जंगल की लकड़ियां सूखी लाती, काटती, लाती और बाजार में बेचती। जो पैसा मिलता उससे संतों की, साधु की सेवा करती। द्वार से कोई संत भूखा ना जाए, माता धरा ये सोचा करती थी। अब हुआ यही कि माता धरा के द्वार पर संत आते, खा पी करके जाते, धरा माता को आशीर्वाद मिलता। एक दिन की घटना है कि इन्होंने भोजन बनाया, संतों को भोजन कराया, और जब सारे साधु भोजन करके चले गए तो माता धरा ने भोजन करना शुरू किया कि भैया सब खा गए, अब मैं भी थोड़ा प्रसाद पाऊं। तो माता धरा ने भोजन किया और अपने खाने के बर्तन धुलना स्टार्ट किया। जैसे ही माता धरा ने बर्तन धुलना शुरू किया, तभी द्वार पर कुछ संत आ गए। माता भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? माता धरा ने तुरंत संतों का स्वागत किया। महाराज आओ, आप भूखे ना जाओ, प्रभु बैठो। संतों को बिठाया, लेकिन संयोग देखिए कि उस दिन माता धरा के घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। अब धरा करें क्या? तो धरा ने संतों से कहा कि आप बैठो, स्नान करो, मैं अभी आपकी भोजन की व्यवस्था करती हूं। तो माता धरा गांव के एक पैसे वाले व्यक्ति के घर, सेठ साहूकार के घर चली गई। और धरा माता ने कहा, भैया हमारे द्वार पर संत आए हैं, भोजन नहीं है, आप कुछ पैसे हमें उधार दे दो, हम आपका पैसा जंगल की लकड़ियां बेचकर जल्दी आपका चुका देंगी, हमारे द्वार से कोई साधु भूखा ना जाए। लो भैया। अब हुआ ये कि बहुत लोगों से पैसा मांगा माता धरा ने, पर किसी ने नहीं दिया, किसी ने उन्हें पैसा नहीं दिया। माता धरा सबसे मांगती रही, कोई पैसा देने को तैयार नहीं। सब लोग कहते कुछ गिरवी रखो, कुछ सोना रखो। कहां से लाए सोना और कहां से गिरवी रखे, कुछ था नहीं। एक आदमी मिला, उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, पर बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। माता धरा बोली, मेरे पास तो बदले में कुछ रखने के लिए है नहीं, मैं क्या दूं? तब उस व्यक्ति की दृष्टि बड़ी गंदी थी। उसने माता धरा को देखा, माता धरा बड़ी सुंदर थी। उसने कहा कि हम तुम्हें पैसा तो देंगे, पर बदले में तुम अपने स्तन हमें दे दो। मतलब माता धरा से वो स्तनों की डिमांड करने लग गया, मांगने लग गया, तुम अपने स्तन हमें दे दो। माता धरा समझ गई कि इसका भाव गलत है, ये मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है, गलत नजरिए से ये मुझे ताक रहा है। पर माता धरा करती क्या? उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं। संत लोग द्वार पर भूखे प्यासे बैठे हैं। अब वो कहता है कि तुम स्तन दो, मैं पैसे देता हूं। उसने पैसे निकाल के रख दिए, ये लो पैसे। अब माता धरा क्या करती? थोड़ा देर माता धरा ने सोचा,
फिर माता ने निर्णय लिया कि ये मेरे से शरीर का टुकड़ा तो मांग रहा है, मांस ही तो मांग रहा है, इसे शरीर की भूख है, मेरे मांस की चाहत है। ठीक है, मैं तुझे देती हूं। चाकू पड़ी थी, माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट करके चाकू से उसके पास रख दिया। तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये रहे मेरे दोनों स्तन, ये तू रख। और माता धरा ने उतने पैसे लिए जितने की जरूरत थी, बाजार गई, साग सब्जी खरीदा, राशन पानी लिया, भोजन बनाया, संतों को परोसा। संतों ने देखा कि माता धरा के शरीर से रक्त खून की धार लगी है। भाई जब स्तन कटेंगे, घाव छाती पर होगा तो धारा तो बहेगी। धारा बह गई। संतों ने कहा माता ये रक्त की धारा कैसी? तब संतों से कहा माता ने कि महाराज आपके लिए रोटी नहीं थी तो आपके लिए उधार पैसा मांगने गई, तो जिससे मांगा उसने कह दिया कि तुम अपने स्तन दोगी तो हम पैसा देंगे। तो मुझे लगा कि स्तन तो शरीर का एक चमड़ा है, शरीर का एक चमड़े का भाग है, मांस का पिंड ही तो है, तो मैंने मांस का लोथरा उसे दे दिया और आपके लिए मैंने भोजन प्रसादी की व्यवस्था की। वो साधु आवाक रह गए कि माता तुमने रोटी की हम संतों की सेवा के लिए अपनी छाती काट ली। तब वो संत तो थे ही नहीं, संत रूप में भगवान आए थे परीक्षा लेने माता धरा की प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण। कहा माता आपने साधु सेवा की है, जाओ हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको वचन देते हैं कि आपने संतों की सेवा के लिए अपना खून बहाया छाती का, अगले जन्म में हम आपका दूध पीने के लिए आएंगे। आपने अपने स्तनों का दान किया, अगले जन्म में हम आपका दूध पी के इस जन्म का ऋण चुकाएंगे आपका। वही नारायण कृष्ण बने और वही धरा यशोदा बनी और आज भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा का दूध पी रहे हैं। देखो भगवान भी ऋणी होते हैं। माता धरा ने स्तनों का दान दिया ना तो भगवान ऋणी हो गए माता धरा के दान के। जब आप कोई पुण्य कार्य करते हो, किसी की सेवा साधु सेवा करते हो, दीन दुखी की सेवा करते हो, तो भगवान भी आपके ऋणी हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि द्वार से कोई साधु भूखा ना जाए। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हे ईश्वर इतनी कृपा करो कि हम भी भूखे ना रहें और हमारे द्वार से कोई साधु संत भूखा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध हमारे ये जितने आचार्य चरण संत जन आज आए हैं, सबने वृंदावन आकर गौरी गोपाल आश्रम को देखा है और वहां की सेवाओं को देखा है और सभी ने दास अनिरुद्ध को आशीर्वाद दिया है। आप लोग भी वृंदावन आओ, आप लोग भी आश्रम में चल रही सेवाओं को देखो। वहां पर रोज हजारों संतों को भोजन की व्यवस्था रोज होती है। हजारों संत गौरी गोपाल आश्रम में नित्य प्रसाद पाते हैं। आप भी एक दिन की प्रसादी बंटवा कर पुण्य के भागीदार बने, साधु सेवा करें। माता धरा ने साधु सेवा के बल पर कृष्ण को पाया। यदि माता धरा ने प्रभु को सेवा के बल पर पाया तो हम भी भगवान को सेवा के बल पर ही पाएंगे। भगवान की प्राप्ति किसके बल पर होगी? सेवा। सेवा ही सबसे बड़ा कार्य है, इसलिए आप लोगों को सेवा करनी चाहिए। ये देखो हजारों साधु संत, कोई भी आओ हजारों साधु संत सब प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में। अन्न क्षेत्र लगता है रोज। ये एक रोटी आप भी बंटवाओ, एक दिन का संपूर्ण अन्न क्षेत्र आप भी बंटवाना चाहो तो बंटवा कर पुण्य के भागीदार बनो। पुण्य सबको करना चाहिए। आज माता धरा ने